हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको क्लास 6 का मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ ना, तो अब हम इसके आगे की क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों, जो अभी तक आपने नहीं करे ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे वीडियोस के, आप वो जरूर देख लेना। अब मैं आपको सेक्शन बी करवाने जा रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और सेक्शन जो बी है, ये भी बहुत ईजी है और हम अच्छे से समझेंगे, इसलिए आपको कॉपी पर करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर बोला, ये फिगर देखिए, फिर इसके हिसाब से समझिए कि यहाँ पर क्या दे रखा है, और फिर पता लगाइए कि हमें मैचिंग कैसे करनी है। आप देखो, यहाँ पर लिखा है 8, तो ढूंढो यहाँ पर 8 साइड किसकी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो हम समझ गए कि यहाँ पे हमें साइड गिन के मैच करना है। ठीक है, तो एग्जाम में जब चौथा क्वेश्चन आएगा, तो या तो आप फिगर बना के मैचिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा आंसर लिख दो पहले का। पहले का जो है आंसर क्या है, 1 2 3 4 साइड है, तो क्या है इसका डी, तो पहले का है डी। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरे का क्या है, अगर आप फिगर बनाना चाहें तो फिगर बना सकते हैं डियर। ठीक है, दूसरे में कितने 1 2 3 4 5, जल्दी बताओ 5 का, ये रहा। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, अपना भी बताना है आपको। तीसरे में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किस में है? ये रहा ए। ठीक है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग है बच्चों। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना, तो अच्छे से नंबर ले लोगे। ये देखो कितनी साइड है, 1 2 3, कितनी है 3, ये रही अभी। ठीक है, समझ में आ गई। आप सीधा आंसर करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप फिगर ऐसे बना के इसके सामने जो है लिख सकते हैं क्या है। ठीक है, सुन रहे ना, दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों नहीं करने, सुन रहे, दोनों तरीके आप नहीं करोगे, आप कोई सा भी करोगे आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, टेंशन मत लेना। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके सामने आंसर लिख दो, ये क्या है 4, ये है 5, इसमें है 8, इसमें है 3, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसे टीचर को चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, बाकी आपको जो ऐसा लगे, टीचर आपको चेक करेंगे, आपके टीचर हमेशा अच्छे होते हैं, आपको हमेशा अच्छे नंबर देंगे अगर आप सही करोगे तो। अब बच्चों, मैं आपको पांचों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें आपको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। और पहला बोल रखा है 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे 10 मिलियन। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, 10 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया यहाँ करोड़। ठीक है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं। देखो, आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, पहले 10 मिलियन लिख लो। क्या आपको 10 मिलियन लिखना आता है? ऐसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो देखो, जब ये इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, और करोड़ कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, कॉमा लग गया, 1000, 10,000, फिर कॉमा लग गया, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा लग गया, करोड़। अब चेक करो कि इसमें कितनी जीरो कम पड़ रही है, यहाँ पर कितनी जीरो कम पड़ रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों बराबर इसमें। ध्यान से देखो, इधर भी 7 जीरो है, इधर भी 7 जीरो है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है। अगर देखो, मान लो यहाँ पे आती 7 जीरो, यहाँ आती 6 जीरो, तो हम एक एक और जीरो लिख देते, 10 लिख देते। समझ में आ गई। तो इस तरीके से ऐसे करना होता है। एक बार हिंदी में सुन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। करोड़ बोला है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। आप वीडियो को बार बार सुनेंगे ना, या 2 3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर इधर भी 7 जीरो है, इधर भी 7 जीरो है, तो बराबर, तो 1 लिख देंगे। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ, मुझे लगता है आपको और अच्छे से जानने की जरूरत है। ठीक है, देखो, मान लो यहाँ पर लिखा आ गया 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पर लिखा आ गया 1,000। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? तो पहले 10 लाख लिख लो, 10 लाख लिख लो, लिख लिया, और इधर 1,000 लिख लो। अब इधर कितनी जीरो कम पड़ रही हैं? यहाँ पे लैक है बच्चों इंग्लिश में, यहाँ पे 1000। अब कितनी जीरो कम पड़ रही है? 1 2 3, यहाँ 1 2 3, 3 कम पड़े तो 3 लिख देंगे। ऐसे होता है। एक और बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया आपका 1 लाख आ गया, 1 लाख मतलब 1 लाख आ गया, और यहाँ पर आपसे लिख दिया
1000 लिख दिया, मतलब यहाँ 1000 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। अब बताओ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना आएगा। देखो 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं 5 और 1000 में कितने होती हैं 3, तो कितनी जीरो कम पड़े 2, तो यहाँ पे 2 आते हैं। एक और बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 10,000 10,000 और यहाँ पर लिखा हुआ है लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10,000 है ना, 10,000 लिख दिया और यहाँ पे लाख है, तो 1 2 3 4 5, देखो 3 है या 5। अब यहाँ पे 5 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो है, तो यहाँ पर 1 जीरो कम करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे उल्टा ले देंगे 1/10। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, जहाँ खाली स्थान दे रखा है ना वहां पे। एक और समझ लो, यहाँ पे लाख लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 10,000, मतलब खालिस्तान लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। चलो 10,000 ही ले लेते हैं, 10,000 लिखा है, ठीक है। चलो दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लाख लिखा है और यहाँ पे लिखा है 10,000, ठीक है। अब लाख लिखा है, लाख मतलब लाख, और यहाँ 1000, तो अब यहाँ लाख है तो लाख में कितने होते हैं 1 2 3 4 5, और 1000 में कितने होते हैं 3, और 10,000 है तो यहाँ पे 1 जीरो आ गया। अब बताओ यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ कितनी जीरो है 5, यहाँ कितनी जीरो है 4, 1 जीरो कम पड़ रहा है तो यहाँ पे आ गया 10,000। आ गया समझ में, मतलब जितनी जीरो कम पड़ेगी ना उतना ले देंगे। अगर जीरो फालतू हो जाएगी तो अब 1 में कर देंगे, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना आपको एक्स्ट्रा करवाना भी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, तो पांचवे का पहले का आंसर क्या है 1 भर देंगे, क्या भर देंगे 1, ठीक है। 1 आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो सेकंड कह रहा है नर्मदा नदी की लंबाई इतने है, इसकी लंबाई मीटर में बताइए, ठीक है। देखो ये ना यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी में ना किलोमीटर लिखना भूल गए, इंग्लिश में देख ला करो। तो ये कह रहा है कि अगर लेंथ ऑफ नर्मदा ना इतने किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बताओ। तो बताओ अगर किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ, 1000 से ना। वेरी गुड बेटा, तो इसका आंसर हम 1290 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 1290, इसके आगे 1 2 3 1 2 3 जीरो लगा दी, तो इस तरीके से 12,90,000 मीटर आ गए। समझ में आ गई, इस तरीके से करना होता है बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो समझ में आ गया होगा। थर्ड पे आ जाओ, ये कह रहा है पी पर बताओ कौन सी वैल्यू आएगी। पी पर देखो, जब हम नंबर लाइन डालते हैं ना बच्चों, तो अगर यहाँ जीरो लिखा है तो ये -1 होगा, या -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ये नंबर लाइन होता है। तो नंबर लाइन में इधर की तरफ क्या होता है माइनस होता है, इधर की तरफ प्लस होता है। तो अब हमें पी की वैल्यू पता लगानी है, तो 1 2 3 4 5, तो पी की वैल्यू कितने आ गई -5 आ गए, तो ये पी यहाँ पर था, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है 24 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई ऊपर खालिस्तान नीचे क्या आएगा। अब हमें ये पता लगाना यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी कि दोनों इक्वल हो जाए। सुन रहे हो मेरी बात, देखो आपको बहुत आराम से करना है। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या है। देखो इधर क्या है 24 है ना, तो इधर भी 24 है और उधर भी 24 है, ठीक है। और लेफ्ट में 25 है, तो राइट में हमें 25 चाहिए। तो हम ऊपर कौन सी रकम लिखे जिसको 4 से डिवाइड करने पर 25 आ जाए, तो 100 आएगा। अब मैं आपको एक बार डिवाइड करके भी दिखाता हूँ। आप डिवाइड करके देखो 100 को, तो आ गया ना 25। तो इस तरीके से करते हैं बच्चों, ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन। अगर इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, अगर इधर 25 लिखा है तो यहाँ पर जो नंबर लिखोगे ना अपोन में, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, क्योंकि डिवाइड करने पर ये नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवा। जो पांचवा क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पर क्या वैल्यू लिखें कि घटाने पर माइनस का 10 आ जाए। देखो यहाँ पर लिखा है ना, घटाने पर माइनस का 10 आ जाए। तो अगर हम यहाँ प्लस का 5 लिख देंगे तो 5 में से 15 जाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखिए छठे क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पता लगानी है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर। तो जल्दी बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से। 25,000 यहाँ पर लिखा है 286 और यहाँ लिखा 25,290,
ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या ना 25,290, तो यहाँ पर ले देंगे 25,200। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या बताओ जल्दी से कौन सी है, ये रही 25,245, 25,245। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो अब आगे आ जाओ। अब कह रहा है सातवां क्वेश्चन देखो। सातवें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसका अपोजिट लिखना है। बताओ, अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, विड्रॉ। क्या होगा, विड्रॉ। खाते में 700 रुपए जमा करवाना, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा खाते में 700 रुपए निकलवाना। ठीक है, इंग्लिश में क्या आ जाएगा, अ विड्रॉ। ठीक है, ये आपको उल्टा करना पड़ेगा, 6th चैप्टर में दे रखा है, अ विड्रॉ ऑफ ₹700। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, उल्टा आ गया। कह रहा है ड्रॉ पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कह रहा है कोई एक बहुभुज बनाइए और उसके अंतभाग को छायांकित कीजिए। तो कोई सा भी बहुभुज बना दो, हमने ऐसे बना दिया, कुछ भी बना दिया, पर कह रहा है उसके बाद उसको छायांकित कीजिए, मतलब शेड कीजिए। आप कुछ भी बना सकते हैं बच्चों, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, कुछ भी बनाना, तो लेकिन बंद होना चाहिए। ठीक है, उसमें गोलाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी गोलाई नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर कर्व आ गया, वक्र आ गया, तो आपका गलत हो जाएगा। पॉलीगन बनाना आपको। ठीक है, पूरा कलर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ में बोला है आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो आपको दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कह रहे बताओ ट्रू है फॉल्स। नाइन्थ का पहला कह रहे -26 जो है वो -25 से बड़ा है। बताओ क्या -26 -25 से बड़ा है। माइनस में उल्टा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है बड़ा होता है। कह रहे -26 -25 से बड़ा है, तो फॉल्स है। क्या है, फॉल्स, असत्य है। माइनस में उल्टा होता है बच्चों, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है बड़ा होता है। क्योंकि देखो आपके 26 रुपए गुम हो गए, आपके दोस्त के 25 रुपए गुम हो गए, मैडम ने गुम हो गए, तो किसका नुकसान ज्यादा हुआ, आपका हुआ या आपके दोस्त का हुआ, बताओ। तो आपका ज्यादा हुआ ना, हाँ है ना। तो इसलिए आपके पास अब कम पैसे बचेंगे क्योंकि आपको ज्यादा नुकसान हो गया। तो -26 छोटा है और -25 बड़ा है। ठीक है, अब इसका बी पॉइंट है, कह रहा है द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। कह रहा है नेगेटिव इंटीजर जो है सबसे छोटा -1 होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये देखो, ये देखो इंटीजर होते कौन से हैं। ये 0 है ना, तो इधर होता है प्लस का 1 2 3 4, इधर होते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो अब देखो सबसे छोटा नंबर बोल रहा है, सबसे छोटा, देखो ध्यान से, सबसे छोटा नंबर। अरे ये -1 तो नेगेटिव में सबसे बड़ा है, और अगर सबसे छोटा नेगेटिव चाहिए तो पता नहीं कितना होगा, 6 7 8 9 10 चलते रहेगा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्या अरे बोलते ना सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है, तो ये ट्रू होता। समझ में आ गई। तो आपका सेकंड का आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो दोनों का आंसर फॉल्स है। ठीक है, पहले वाले का भी फॉल्स है और दूसरे वाले का भी फॉल्स है। अब कह रहा ऊपर वाला नहीं कर पाते तो नीचे वाला कर दो, संख्या रेखा का प्रयोग करो। ठीक है, और ज्ञात करो कि जो 2 से 6 कम है। तो ये बहुत आसान होता है बच्चों, ऐसे नंबर लाइन डालनी में, आप स्केल से बनाना। ठीक है, इस तरीके से, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक है, अभी कह रहे हैं विच इज 6 लेस देन 2। जो हिंदी में जो पहले 2 लिखा है, इंग्लिश में जो बाद में 2 लिखा है। हिंदी में पहले देखते हैं, इंग्लिश में बाद में देखते हैं। जो नंबर यहाँ लिखा है ना हिंदी में पहले और इंग्लिश में बाद में, पहले उस नंबर पर पहुंच जाओ। पहुंच गए इस नंबर पर, देखो हिंदी में पहले 2 पहुंच गए, इंग्लिश में बाद वाले पे पहुंच गए, क्योंकि इंग्लिश में उल्टा लिखा होता है ना, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से। तो अब आपको बोला 6 कम। जब कम बोलेगा तो लेफ्ट में जाना है, इधर की तरफ जाना है, और राइट बोलेगा तो इधर की तरफ जाना है। तो आपसे बोला 6 कम है, तो इधर जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया -4। ठीक है, इस तरीके से आपको बना के दिखाना और एरो बना देना ऐसे करके। ये पहले हम ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सेक्शन बी भी करवा दिया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखें, और वैसे भी अपना पूरा ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।